कभी सोचा है कि पाकिस्तान रिवर्स में क्यों जा रहा है? मिसाल पाकिस्तान एज ए कंपनी तो अच्छी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, वर्कफोर्स भी अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं, फिर भी मुसलसल तनज़्ज़ुली की वजह क्या है? वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको क्यों निकाला गया, किस लिए, क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? फिर किस बात से निकाला गया भाई? क्यों भाई, क्यों गुजरांवाला के अवाम क्यों निकाला गया, किस लिए, क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला मनसब से, किस लिए, क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? इस बात को समझने के लिए हमने बीसीजी मैट्रिक्स को थोड़ा मॉडिफाई करके उसका इस्तेमाल किया है। बीसीजी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अपने प्रोडक्ट्स का जायजा लेकर यह अंदाजा लगाती हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए मुफीद हैं और कौन से नहीं। इसी मैट्रिक्स में 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिनको नाम दिया गया है कैश काउ, डॉग, स्टार और क्वेश्चन मार्क। इस मैट्रिक्स के वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ होता है और एक्स एक्सिस पे मार्केट शेयर। कैश का वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर मार्केट ग्रोथ नहीं लेकिन मार्केट शेयर जरूर और हमेशा रहेगा, जैसे चाय, दूध, पत्ती, ये सारी चीजें कैश काउ के अंदर आती हैं और कैश काउ हर कंपनी का एक बेसिक प्रोडक्ट होता है। डॉग वो प्रोडक्ट होता है जिसकी ना मार्केट ग्रोथ होती है और ना ही मार्केट शेयर। उमूमन ऐसे प्रोडक्ट्स को कंपनीज रिप्लेस कर देती हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने बीच में बन कबाब निकाला था। स्टार्स वो प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट ग्रोथ भी अच्छी होती है और मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा होता है, जैसे पेप्सी। स्टार प्रोडक्ट्स को कंपनीज अब बड़े प्यार से, बड़े संभाल के और बड़े एहतियात से चलाती हैं। और फाइनली आता है क्वेश्चन मार्क, जिसकी मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है लेकिन मार्केट शेयर नहीं बन पाता, जैसे हेल्दी प्रोडक्ट्स, जूसेस वगैरह। इस प्रोडक्ट्स पे कंपनीज कंफ्यूज रहती हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने नहीं। ये तो रहा बीसीजी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, जो कि बिजनेसेस या कंपनीज को काम आता है। इस मैट्रिक्स को हमने सियासी रंग देकर थोड़ा मॉडिफाई किया है, क्योंकि मेरी आदत है। खैर, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स एक कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स की अलाइनमेंट बताती है कि कैसे और कौन से उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंस नहीं रखते। और चूंकि पॉलिटिक्स की शुरुआत या किसी भी मुल्क की सिमत की शुरुआत इलेक्शन से होती है, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखेगा। मार्केट ग्रोथ रेट की जगह पर हमने तसव्वुर किया है स्टेक इन पॉलिटिक्स या इलेक्शंस, और मार्केट शेयर की जगह पर हमने तसव्वुर किया है से इन पॉलिटिक्स या इलेक्शंस। स्टेक माने के उस इलेक्शंस के नतीजे में उन पे कितना असर पड़ेगा, और से इन इलेक्शंस मींस कि उनका इलेक्शन के रिजल्ट्स में कितना हाथ है। पहले हम डेवलप्ड कंट्रीज में इसी मैट्रिक्स को फिट करके देखते हैं। किसी भी डेवलप कंट्री में कैश काउ बिग कंपनीज, बिजनेसमैन, लॉबीइस्ट, एक्टिविस्ट, वॉचडॉग्स, जर्नलिस्ट और लीगल फ्रेटर्निटी के लोग होते हैं, जिनका इलेक्शंस में स्टेक तो कम होता है मगर से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स, रैलीज, जलसाज, ह्यूमन राइट्स इश्यूज, सिविल राइट्स इश्यूज, जर्नलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन्हीं का ही डोमेन है। Star product is people who vote for someone to rule them, who have high stake in politics or elections and high say. मतलब स्टार प्रोडक्ट किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में अवाम होती है, क्योंकि जो होगा उनके साथ होगा और करने वाले को लाती भी वही अवाम है। फिर आते हैं क्वेश्चन मार्क, जो उमूमन कंट्रीज में पॉलिटिशियन होते हैं, जिनका इलेक्शन में स्टेक तो ज्यादा होता है लेकिन से बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिशियंस पर इलेक्शंस के नताइज का सबसे ज्यादा असर होता है, लेकिन वो इलेक्ट होंगे कि नहीं ये उनको कख पता नहीं होता। और फाइनली आता है डॉग, जिसका इलेक्शंस में ना स्टेक होता है और ना ही से, यानी कि इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री या ब्यूरोक्रेसी। अब ये तो रहे एक डेवलप्ड कंट्री की कहानी कि उसके अंदर बीसीजी मैट्रिक्स कैसे फिट होता है। अब जब यही बीसीजी मैट्रिक्स ऑफ पॉलिटिक्स और इलेक्शंस हम अपने पाकिस्तान में अप्लाई करें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। कैश काउ हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस है, हमारे सियासतदानों को गारंटी होती है जीतने की, इसलिए स्टेक उनका कुछ नहीं लेकिन से सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में स्टार प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्शंस और पॉलिटिक्स है एस्टेब्लिशमेंट, यानी मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी, जिसका इलेक्शंस में स्टेक भी ज्यादा है और से भी।
पाकिस्तान में क्वेश्चन मार्क है अवाम, जिनका सियासत में स्टेक तो बहुत ज़्यादा है मगर से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके वोट से इलेक्शंस का कोई ताल्लुक ही नहीं। और पाकिस्तान में डॉग है एक्टिविस्ट, वॉच डॉग्स, लीगल फ्रेटर्निटी, बिजनेसमैन फ्रेटर्निटी और जर्नलिस्ट। अब आप सोचें कि जिनको तरक्की पजीर मुल्क डॉग बना के बैठे हैं, उनको हमने स्टार प्रोडक्ट बनाया हुआ है अपनी सियासत का। और जो दुनिया में स्टार प्रोडक्ट होते हैं यानी कि अवाम, उनका हाल हमने सवालिया निशान जैसा कर दिया है, क्योंकि उनको अपना हाल तक नहीं पता। अगर एक कंपनी भी गलत प्रोडक्ट पे ज़्यादा इन्हिसार करे तो वो कंपनी नुकसान में चलती जाती है और इवेंचुअली बंद हो जाएगी। पाकिस्तान तो फिर भी एक मुल्क है। अगर सुनने वालों को हाउस एंड ऑर्डर का ताना बुरा लगता है तो मेहरबानी करके मैट्रिक्स इन ऑर्डर ले आए।